किसी को भी बताए बिना घर से प्रायः चुपके से चले जाना परमहंस योगानंद जी की वर्षों तक आदत रही थी। न ही वे पिताजी से रेलवे का पास मांगते थे ताकि उनको अपनी योजनाओं को प्रकट न करना पड़े, परंतु सदा ही वे अपने कुछ मित्रों को अपनी संगति के लिए आमंत्रित कर लेते थे। उनकी यात्राओं का अभिप्राय संतों तथा मंदिरों और ध्यान के लिए एकांत स्थलों की खोज के लिए होता था। पहले पहले आध्यात्मिक विषयों पर योगानंद जी की तल्लीनता के लिए परिवार के सदस्यों ने कटु आलोचना एवं विरोध किए। उन्होंने पिताजी से इसके समाधान के लिए कुछ करने का अनुरोध किया, परंतु कुछ समय के उपरांत योगानंद जी की स्वतंत्रता को परिवार की सामान्य दिनचर्या के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अपने परिवार एवं गृह कार्य से दूर स्वयं को कमरे में बंद करके एकांत में लंबा ध्यान करना योगानंद जी के लिए भी असामान्य नहीं था। अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वरानंद जी से भेंट होने के उपरांत के उस समय की यह अवधि बढ़कर एक ही समय में 30 या 48 घंटे तक की हो गई। गर्मियों की छुट्टियों में एक दिन हम सब दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठे बैठे थे। योगानंद जी अपने लंबे ध्यान से अभी आए ही थे। हमने 2 दिनों तक उन्हें नहीं देखा था। वे अंतर्मुखी एवं शांत थे। जब उन्होंने अनमने ढंग से प्लेट से थोड़े से चावल खाए तब ऐसा लगता था जैसे वे ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति विस्मरणशील थे। कुछ समय पश्चात मैंने योगानंद जी की आंखों में चमक देखी और सोचा वे कुछ मजाक करने की योजना बना रहे हैं। अचानक अचेत होकर योगानंद जी पीछे की ओर गिर गए। क्या हुआ? क्या तुम ठीक नहीं हो? हमने पूछा। हमने देखा कि वे श्वास नहीं ले रहे थे। उनकी नाड़ी के स्पंदन बिल्कुल बंद हो चुके थे। उनके हृदय की गति रुक गई थी। हमारे एक संबंधी ने दर्द भरे स्वर में कहा, उसे यह इस योग के कारण हुआ है जिसका वह अभ्यास करता है। मैं जानता था कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अवश्य ही इसका सिर चकरा रहा है। एक चिकित्सक को बुलाया गया। उसने हमें योगानंद जी को बिस्तर पर लिटाने के लिए कहा। फिर उन्होंने ध्यानपूर्वक उनका निरीक्षण किया। अंत में जीवन का कोई लक्षण न देखकर उन्होंने उदासी के साथ अपना सिर हिलाया और कमरे के बाहर चले गए। पूरे परिवार को गहरे शोक की लहर ने जकड़ लिया। हम सभी छोटे बच्चे चिल्ला पड़े और योगानंद जी को पुकारने लगे, उठो उठो। बड़े भी निराशपूर्वक रोने लगे। उन्होंने योगानंद जी को झकझोरा, मोको मोको, हमसे बात करो। हमारी दाई माँ झी माँ, जो कि योगानंद जी की प्रबल समर्थक थी, दौड़ती हुई कमरे में आई। घटना की जानकारी पाकर उसने योगानंद जी के प्राणहीन शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। अश्रु बहाती हुई वह आगे पीछे झूलते हुए रोने लगी। मुकुंद, तुम कहाँ हो? हे भगवान, इन्हें दूर मत ले जाओ। मैं प्रण करती हूं कि इन्हें फिर कभी नहीं डांटूंगी या कुछ भी कटु शब्द नहीं कहूंगी। यह कितना अच्छा बालक है। कृपा करके इन्हें वापस ले आओ। हमने झी मां को इस प्रकार रोते कभी नहीं देखा था। वह किसी न किसी बहाने योगानंद जी के पीछे पड़ी रहती थी। वह मित्रों के साथ ही अधिक समय व्यतीत करता है, अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है और कुछ नहीं कर पाएगा और अपने पिताजी की गाढ़ी कमाई को उड़ा रहा है। घर पर मित्रों को खाना खाने के लिए लेकर आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसा कि वे सदा किया करते थे, और वे सदा इस बात पर झगड़ते थे। जिस प्रकार वे अचानक गिरकर अचेत हो गए थे, उसी प्रकार योगानंद जी हंसी से लोटपोट होते हुए उठकर सीधे बैठ गए। तो झी मां
आप मुझे पुनः कभी नहीं डांटेंगी? बुढ़ापे के कारण झीमा को इधर उधर जाने के लिए बेत का सहारा लेना पड़ता था। क्रोधित होते हुए उन्होंने योगानंद जी को मारने के लिए उसे उठाया। नटखट बालक, मैं जानती थी कि तुम ठिठोली कर रहे हो। मैं जानती थी। क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगी। एक दिन मैं भी बैठकर सचेत अवस्था में इस शरीर का त्याग करूंगी। यह भविष्यवाणी पूरी हुई थी। झीमा और मेजदा के बीच की इस कसमकस से परिवार में शीघ्र ही सामान्यता की भावना लौट आई। वेदना का रुदन हंसी के ठहाकों में परिवर्तित हो गया। हमारे हृदयों की पीड़ा दूर हो गई। बाद में योगानंद जी ने मुझे बताया था कि ध्यान और प्राणायाम योग से कोई भी व्यक्ति शरीर के सभी सामान्य क्रियाकलापों को पूर्णतः नियंत्रित करने में एक समय में लंबे समय तक भी समर्थ हो सकता है। हमारे चिकित्सक विस्मित थे। वे इस घटना पर मुश्किल से ही विश्वास कर सकते थे और न ही ऐसी परिस्थिति का सामना करने पर अपने ज्ञान के सीमित होने को स्वीकार कर सकते थे। योगानंद जी को बड़ों से यथोचित डांट पड़ी थी, परंतु यह स्पष्ट था कि उन्होंने इस पहेली का आनंद लिया था। अब चलिए हम बचपन में चलते हैं। दिन प्रतिदिन लड़के की बिगड़ती हालत देखकर घर के सभी लोग चिंतित हो उठे। 2 दिन के भीतर वह इतना कमजोर हो गया कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह हैजे का उग्र रूप है। लेकिन लड़के की मां के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके मुकुंद को यमराज भी स्पर्श नहीं कर सकेंगे, भले ही इसे कुछ दिन कष्ट भोगना पड़े। जिस बालक को गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। उन्हें याद है, जब मुकुंद गोद में था तब भगवती चरण घोष सपरिवार काशी में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का दर्शन करने आए थे। दरअसल वे शिष्य बनने आए थे। मुकुंद को गोद में लेकर घोष पत्नी काफी लोगों के पीछे बैठी थी। एकाएक उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि इस बालक पर अगर लाहिड़ी महाशय की दृष्टि पड़ जाए तो इसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अंतर्यामी गुरुदेव ने इस इच्छा को जान लिया। घोष पत्नी को पास बुलाकर बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, आयुष्मान भव। बस इस आशीर्वाद को सुनकर मां मुकुंद के भावी जीवन के प्रति आस्थावान हो गई थी। पति के साथ उन्होंने भी योगी राज के निकट दीक्षा ली थी। केवल यही नहीं, एक और संत का आशीर्वाद मुकुंद को मिला है। लाहिड़ी महाशय से दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद भगवती चरण की बदली लाहौर हो गई। एक दिन एक अपरिचित सन्यासी आया और घोष बाबू से कहा, मैं मुकुंद की मां से मिलना चाहता हूं। मुकुंद की मां जब बाहर आई तब उक्त सन्यासी ने कहा, माताजी, अब आप अधिक दिनों तक नहीं रहेंगी। अब जब कभी बीमार होंगी तब आपके जाने का समय होगा, लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना होगा। जेब से एक ताबीज निकालकर दिखाते हुए सन्यासी ने कहा, कल जब आप ध्यान करने बैठेंगी तब अचानक शून्य से आपके हाथ में एक ताबीज गिरेगा। आप उस ताबीज को हिफाजत से रख देंगी। जब आप बीमार होंगी तब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ताबीज देते हुए उसे बता देंगी कि आपके निधन के 1 वर्ष बाद इसे मुकुंद को दे दिया जाए, उसके पहले नहीं। वह ताबीज मुकुंद का कल्याण करने के पश्चात जिस प्रकार आएगा ठीक उसी प्रकार चला जाएगा। इतना कहने के बाद साधु चला गया। घोष पत्नी अवाक होकर देखती रही। दूसरे दिन भगवती बाबू की पत्नी जब ध्यान में बैठी
तब सन्यासी के बताए हुए निर्देश के अनुसार न जाने कहां से एक ताबीज हाथ पर गिरा। चौंक कर वे चारों ओर देखने लगी। कमरे में कोई नहीं था। मुकुंद की मां को विश्वास हो गया कि यह ताबीज मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। आज भी वह ताबीज उनके पास है। इस घटना के बाद से वे मुकुंद पर विशेष ध्यान देने लगी। मुकुंद जब अपने पलंग पर अकेला बैठता, न जाने क्या सोचता रहता, तब उसके चेहरे के चारों ओर एक प्रकार की आभा स्फुटित होती। एक बार उन्होंने मुकुंद से पूछा, तू बैठा बैठा क्या सोचता है? मुकुंद ने कहा, आंखों के सामने सब कुछ दिखाई देता है, पर आंखों के पीछे क्या है पता नहीं चलता। फिर अचानक जैसे भूली हुई बात याद आ गई हो, इस तरह कहने लगा, मां मां, एक दिन मेरी आंखों के सामने कई संत आकर खड़े हो गए। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन लोगों ने बताया कि हम सब हिमालय के संत हैं, वहीं जा रहे हैं, कभी तुम्हें भी वहां ले जाएंगे। यह बात सुनकर विस्मय से मां की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने लाहिड़ी महाशय की बातों पर विश्वास हो गया। उन्होंने कहा था, आगे चलकर यह बालक संत बनेगा। गुरुदेव की याद आते ही घोष बाबू की पत्नी ने सामने के दीवार पर टंगे चित्र को नमस्कार किया। एकाएक उनके मन में विचार आया कि अगर मुकुंद गुरुदेव के चित्र को प्रणाम करे तो अवश्य चमत्कार होगा। उन्होंने तुरंत मुकुंद से कहा, बेटा, सामने गुरुदेव का चित्र टंगा है, उन्हें प्रणाम करो। मुकुंद ने प्रयत्न किया, पर कमजोरी के कारण उसके हाथ नहीं उठे। उसने कहा, मां, मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं। कोई हर्ज नहीं बेटा, मन ही मन उन्हें प्रणाम करो। मुझे विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा से तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मुकुंद ने मां की आज्ञा का पालन किया। उसी दिन से वह स्वस्थ होने लगा। बाबू भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे के उपाध्यक्ष पद पर काम कर रहे थे। जिन दिनों वे गोरखपुर में थे, उन्हीं दिनों 5 जनवरी सन 1893 के दिन मंझले पुत्र के रूप में मुकुंद ने जन्म लिया था। स्वयं सात्विक विचार के थे। घर पर मां बच्चों को रामायण तथा महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। पिताजी के साथ अविनाश बाबू कार्य करते थे। अक्सर उनके यहां आने जाने पर अनेक संतों की कहानियां वह सुना करता था। खासकर वे अपने गुरुदेव श्यामाचरण लाहिड़ी की चर्चा करते थे, जिनका चित्र उसके घर पर है। स्वयं मुकुंद को अपने ऊपर कभी कभी आश्चर्य होता था। अगर वह कोई बात दृढ़ता से कहता है तो वह हो जाती थी। उसकी बहन उमा अपने पैर के फोड़े पर मरहम लगा रही थी। मुकुंद ने डिबिया से थोड़ी सी दवा निकालकर अपनी बाह पर लगाया। यह देखकर उमा ने पूछा, तुमने दवा क्यों लगाई? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है। दीदी, देखना, कल यहां फोड़ा हो जाएगा। चल हट, बेमतलब फोड़ा क्यों होगा? दूसरे दिन ठीक उसी जगह फोड़ा हो गया जहां मुकुंद ने दवा लगाई थी। इस प्रकार की अनेक घटनाएं उसके बचपन में हुई थी। एक अरसे के बाद बड़े भाई के विवाह की बातचीत करने के लिए मां कलकत्ता चली गई। उन्हीं दिनों एक दिन मुकुंद के स्वप्न में आकर मां ने कहा, मुकुंद, तुम अपने पिताजी को लेकर शीघ्र कलकत्ता चले आओ, अन्यथा मुझे जीवित नहीं देख पाओगे। मुकुंद ने सारी बातें पिताजी से कहने के पश्चात कलकत्ता चलने का आग्रह किया। भगवती बाबू ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, वे टाल गए। ठीक इसी समय कलकत्ते से पत्नी की अस्वस्थता का तार आया। इस तार को पाते ही वे कलकत्ता रवाना हो गए। यहां आने पर पता चला कि कल रात को ही पत्नी का निधन हो गया था। मां के निर्देशानुसार बड़े भाई अनंत ने
14 माह बाद मुकुंद को मां का एक पत्र और उस ताबीज को दिया जिसका जिक्र किया जा चुका है। मां के निधन के कारण घर के सभी लोग रिक्तता महसूस करते रहे। इन्हीं दिनों मुकुंद को सनक सवार हुई कि वह बनारस जाकर योग की शिक्षा लेगा। उसकी जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा। बनारस आकर वह एक विद्यालय में दाखिल हुआ जहां योग की शिक्षा दी जाती थी। मुकुंद के भावी गुरु बनारस में अपनी बीमार मां की सेवा कर रहे थे। जब गुरु की अतीन्द्रिय शक्ति ने उन्हें सूचित किया कि उनके शिष्य का आगमन नगर में हो गया है, तब वे उसे अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया करने लगे। एक दिन जब मुकुंद बंगाली टोला से दशाश्वमेध की ओर आ रहा था, तब उसने महसूस किया कि आगे बढ़ने से उसके पैर इनकार कर रहे हैं। पैर सुन्न पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे वह समझ नहीं पा रहा था। पीछे की ओर चलने पर पैरों में स्वाभाविक गति आ गई। पुनः जब आगे बढ़ा तो पूर्व वाली स्थिति आ गई। मुकुंद समझ गया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे आकर्षित कर रही है। अब वह आगे न बढ़कर पीछे की ओर मुड़ा। एक गली की मोड़ पर आकर उसने देखा, गेरुआ वस्त्रों से आच्छादित दाढ़ी वाला एक सन्यासी उसे तीव्र दृष्टि से देख रहा है। पास जाते ही सन्यासी ने कहा, आ गए वत्स, मेरे पीछे पीछे चले आओ। एक अद्भुत आकर्षण से मुकुंद उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जलपान कराने के बाद सन्यासी ने कहा, तुम यहां क्रिया योग की शिक्षा जिस ढंग से ले रहे हो वह अवैज्ञानिक है। मेरे आश्रम में आओ, तुम्हें वास्तविक क्रिया योग का ज्ञान दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुकुंद ने कहा, जब यहां सीख रहा हूं तब आपके यहां आने की क्या आवश्यकता है, मैं नहीं आऊंगा। सन्यासी ने हंसकर कहा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आज से 28वें दिन तुम मेरे आश्रम में अपने को पाओगे, जो कि कलकत्ता से 12 मील दूर श्री रामपुर में है। मुकुंद ने कहा, यह संभव है। प्रत्युत्तर में सन्यासी केवल मौन रह गए। उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान फैली हुई थी। भवितव्य होकर ही रहता है। मुकुंद जिस आश्रम में रहता था वहां नित्य उपद्रव होने लगा। वह अपने को अछूता नहीं रख सका। फलस्वरूप एक दिन उस आश्रम को नमस्कार कर घर की ओर रवाना हो गया। उन दिनों उसका परिवार कलकत्ता में रहता था। एक अज्ञात प्रेरणा से मुकुंद को श्री रामपुर आना पड़ गया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसने सुना, आ गए वत्स। मुकुंद इस स्वागत वाणी से प्रसन्न हो उठा। भीतर आकर सन्यासी के चरणों पर मस्तक रखते हुए उसने कहा, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके निकट समर्पित कर रहा हूं। कृपया मुझे योग्य बनाइए। सन्यासी ने कहा, आओ तुम्हें अपना आश्रम दिखा दूं, जहां तुम्हें रहकर साधना करनी है। एक कमरे में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का चित्र देखकर मुकुंद चौंक उठा। कहा, यह चित्र तो मेरे माता पिता के गुरुदेव का है। सन्यासी ने कहा, यही मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। मुझे तुम्हारी सारी बातें मालूम है। अब मेरा आदेश है कि क्रिया योग सीखने का चक्कर छोड़कर तुम मन लगाकर अध्ययन करो। आगे चलकर तुम्हें भारतीय योग पद्धति का ज्ञान देने के लिए पश्चिमी देशों में जाना पड़ेगा। केवल यही नहीं, वहां आश्रम स्थापित कर लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देना पड़ेगा। वस्तुतः वहां के लोग भारतीय अध्यात्म से परिचित नहीं हैं। इस संपदा को विस्तार से बताने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले भारत में आश्रम स्थापित करके योग विद्या की शिक्षा देनी पड़ेगी।
इस कार्य के लिए शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति तुम्हें कॉलेज और विश्वविद्यालय से करनी होगी। मेरी इच्छा है कि तुम कॉलेज की शिक्षा में ढील मत दो। सन्यासी की आज्ञा मानकर मुकुंद ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक दिन सन्यासी ने कहा, आज तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा दूंगा। उस दिन के अनुभव के बारे में परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, उनके स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर में एक प्रचंड ज्योति प्रवाहित होती प्रतीत हुई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ जाज्वल्यमान हो उठा हो। मेरे हृदय का अनंतर प्रदेश एक अपूर्व आनंद की धारा से आप्लावित हो उठा। मैंने गुरुदेव में रूपांतर करने की एक महाशक्ति का अनुभव किया। दरअसल सिद्ध योगी इस क्रिया के द्वारा शिष्य में ऐसी शक्ति का समावेश करते हैं, इसके बाद शिष्य क्रिया के द्वारा उन्नति करता रहता है। ऐसी शक्ति देने के बाद गुरु निरंतर अपने शिष्य पर नजर रखते हैं ताकि उससे चूक ना हो जाए या लापरवाही ना करे। गुरु के आश्रम से लौटने पर सर्वप्रथम पिता ने अपनी शुभकामना देते हुए कहा, यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि जिस आश्चर्यजनक ढंग से मैंने अपने गुरु लाहिड़ी महाशय को पाया था, उसी प्रकार तुमने पाया, जो हिमालय के संत नहीं हैं बल्कि बिल्कुल समीप रहते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अब तुम पढ़ने की ओर ध्यान लगा रहे हो। गुरु के आदेशानुसार मुकुंद कॉलेज में शिक्षा लेने के साथ साथ नित्य उनके आश्रम में आते रहे। उन दिनों मुकुंद का परिवार कलकत्ता में रहता था और गुरु जी का आश्रम यहां से 12 मील दूर श्री रामपुर में था। सन्यासी गुरु का नाम श्री युक्तेश्वर गिरी था, जो कि योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के प्रिय शिष्य थे। बातचीत के सिलसिले में एक दिन गुरुदेव ने कहा, जगत में निरंतर वैद्युतिक और चुंबकीय शक्तियों का विकिरण होता रहता है। मानव शरीर पर उनका अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहता है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म जागतिक शक्ति किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया और आविष्कार किया कि शुद्ध धातुओं में से सूक्ष्म प्रकाश किरणें प्रस्फुटित होती रहती है, जिनमें ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल बना देने की प्रचंड प्रतिशक्ति विद्यमान है। कई वृक्ष लताओं का संयोग भी सहायक सिद्ध हुआ है। इन सब में विशुद्ध और निर्मल रत्न, जिसका वजन 2 रत्ती से कम न हो, सबसे अधिक प्रभावकारी है। इस विषय पर भारत के बाहर बहुत कम अध्ययन हुआ है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि समुचित रत्नों, धातुओं और औषधि सामग्री से कोई लाभ नहीं होता यदि वे उचित मात्रा या वजन में उपलब्ध न हो और उन्हें इस तरह न पहना जाए कि उनका स्पर्श त्वचा से होता रहे। इन बातों को सुनकर मुकुंद को ध्यान आया कि गुरुदेव ने इसके पूर्व चांदी और शीशे का कड़ा पहनने की आज्ञा दी थी। उसने कहा, गुरुदेव, आपके आदेशानुसार मैं कड़ा जरूर धारण करूंगा। गुरुदेव युक्तेश्वर जी ने कहा, तुम्हारे ऊपर शीघ्र ही ग्रहों की कुदृष्टि पड़ने वाली है, पर भय की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी रक्षा होगी। 1 महीने के भीतर ही तुम्हारे यकृत में विकार उत्पन्न होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा से लगभग 6 महीने तक तुम कष्ट भोगोगे, पर अगर कड़ा धारण करोगे तो यह कष्ट घटकर 24 दिन ही रह जाएगी। दूसरे दिन मुकुंद जौहरी की दुकान पर निश्चित मात्रा का कड़ा बनाने का आदेश दिया और कड़ा बनते ही पहन लिया। बाद में वह यह बात भूल गया। इसी बीच गुरुदेव आश्रम से काशी चले गए।
इसके बाद मुकुंद को अपार कष्ट होने लगा। 23 दिन तक भयंकर कष्ट सहने के बाद साहस करके वह बनारस के लिए रवाना हो गया। वहां गुरुदेव अनेक लोगों से घिरे हुए थे। वह अपने कष्ट की बात कह नहीं सका। रात को जब गुरुदेव सभी कार्यों से निवृत्त हुए तब वे मुकुंद के पास आए और कहा, तुम अपनी पीड़ा की बात कहने आए हो ना? तुम्हें मैंने पेट का व्यायाम करने को कहा था, उसे कर रहे हो या नहीं? मुकुंद ने कहा, अगर आप मेरे पेट की असहनीय पीड़ा को समझ लेते तो ऐसी आज्ञा ना देते। फिर भी गुरु की आज्ञा मानकर वह व्यायाम करने लगा। एकाएक कह उठा, गुरुदेव, अब मुझसे व्यायाम ना होगा, बहुत कष्ट हो रहा है। गुरुदेव ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कह रहे हो कि असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं देख रहा हूं कि पीड़ा नहीं है। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने प्रश्न सूचक दृष्टि से मुकुंद की ओर देखा। तभी मुकुंद ने अनुभव किया कि जादू की तरह उसका सारा कष्ट दूर हो गया है। इस पीड़ा के कारण वह लगातार कई सप्ताह तक सो नहीं सका था। इस वक्त वह पीड़ा बिल्कुल गायब हो गई है। उसे अपने कष्ट से मुक्ति पाने की बेहद प्रसन्नता हुई। श्री युक्तेश्वर गिरी के श्री रामपुर स्थित आश्रम में मुकुंद के अलावा अन्य कई शिष्य गुरुदेव की सेवा में लगे रहते थे। इनमें अधिकांश क्रिया योग की शिक्षा लेने के लिए आश्रम में आते जाते थे। मुकुंद ने अपने सहपाठी दीजेन से कहा कि तुम मेरे गुरुदेव के पास चलो, वे तुम्हें क्रिया योग की शिक्षा देंगे। इससे ईश्वरीय आंतरिक विश्वास द्वारा द्वैतवादी खलबली को शांति प्राप्त होगी। मुकुंद के आह्वान पर दीजेन भी आश्रम में आया। युक्तेश्वर जी की कृपा हुई। मुकुंद क्रिया योग में साधना करते करते उन्नत अवस्था प्राप्त कर चुका था। अक्सर उसे गुरु जी का संदेश अथवा किसी घटना की सूचना अंतर्देश से प्राप्त हो जाती थी। एक दिन मुकुंद और दीजेन शाम के समय जब आश्रम में आए तब उन्हें कन्हाई नामक एक बालक ने सूचना दी, गुरुदेव यहां नहीं है, किसी आवश्यक कार्य से कलकत्ता चले गए हैं। दूसरे दिन मुकुंद को एक पोस्टकार्ड मिला। गुरुदेव ने लिखा था, मैं बुधवार को प्रातःकाल कलकत्ता से प्रस्थान करूंगा। तुम और दीजेन प्रातःकाल 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को 8:30 बजे मुकुंद के मन में गुरुदेव द्वारा संचालित टेलीपैथी द्वारा समाचार मिला, मैं रुक गया हूं, 9 बजे की गाड़ी पर मत पहुंचो। यह समाचार जब मुकुंद ने दीजेन को सुनाया तब उसने कहा, अपनी अंतर्ध्वनि को रखे रहो, मैं लिखित बातों पर अधिक विश्वास करता हूं। इतना कहकर दीजेन स्टेशन की ओर रवाना हो गया। कमरा जरा अंधकारपूर्ण था। खिड़की से बाहर की ओर देखते समय मुकुंद को सूर्य के प्रकाश में सहसा गुरुदेव की मूर्ति दिखाई दी। तुरंत श्रद्धा के साथ वह घुटनों के बल बैठ गया। उनका वस्त्र हवा में लहराता हुआ मुकुंद के शरीर को स्पर्श करने लगा। गुरुदेव ने कहा, तुमने मेरा मना संदेश पढ़ लिया, कलकत्ते का काम पूरा हो गया, अब मैं 10 बजे वाली गाड़ी से आ रहा हूं। मुकुंद अवाक होकर गुरुदेव को एकटक देखने लगा। उसके लिए यह अद्भुत दृश्य था। उसे इस तरह देखते देख श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, यह मेरा भूत नहीं, हाड़ मांस वाला शरीर है। भगवान की आज्ञा से मैं तुमको यह अनुभव प्रदान कर रहा हूं जो पृथ्वी पर दुर्लभ है। स्टेशन पर मिलो, तुम और दीजेन मुझे इसी पोशाक में देखोगे। स्टेशन आने पर दीजेन ने कहा, गुरुदेव न तो 9 बजे वाली गाड़ी से आए और न 9:30 बजे वाली से। मुकुंद ने कहा, गुरुदेव 10 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं। दीजेन को विश्वास नहीं हुआ। मुकुंद ने कहा, वह देखो, गाड़ी आ रही है।
उनके प्रकाश से संपूर्ण गाड़ी आलोकित है। इसके बाद उसने गुरुदेव किस पोशाक में रहेंगे इस बात का उल्लेख किया। दीजेन ने कहा, तुम दिन रात इसी तरह का सपना देखते रहो, मैं चला। मुकुंद ने कहा, केवल इस गाड़ी को देख लो, वह देखो। गुरुदेव गाड़ी से उतर रहे हैं। थोड़ी देर में चलकर गुरुदेव दोनों के पास आकर खड़े हो गए। दीजेन का आनंद लज्जा से झुक गया। क्रिया योग की चर्चा करते हुए युक्तीश्वर जी ने एक दिन मुकुंद से कहा, मेरे परम गुरु यानी गुरु के गुरु यानी श्री योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी ने गुरुदेव को बताया था, इस 19वीं शताब्दी जो क्रिया योग तुम्हें दे रहा हूं वह उसी विज्ञान का पुनरुज्जीवन है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, बाद में जिसे पतंजलि तथा कबीर ने प्राप्त किया था। गीता में इसका उल्लेख है। अपान वायु में प्राण वायु के हवन के द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन के द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को निरुद्ध कर देता है। इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, यानी योगी फेफड़ों और हृदय की क्रिया को शांत कर प्राण की अतिरिक्त पूर्ति के द्वारा शरीर के अपक्षय को रोक देता है। इस प्रकार वह अपक्षय और प्रवृद्धि को प्रभावहीन बनाते हुए प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। आगे आपने कहा, क्रिया योगी अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों यानी आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार जो विश्व पुरुष के प्रतीक राशि चक्र की 12 राशियों के समान है, में मानसिक शक्ति के द्वारा ऊपर या नीचे की ओर प्रवाहित करता है। मनुष्य के संवेदनशील मेरुदंड के चारों ओर प्राण शक्ति की आधा मिनट की परिक्रमा से मनुष्य के विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। साधारण गति से जो आध्यात्मिकता 1 वर्ष में प्रकट होती है वह आधे मिनट के क्रिया अभ्यास के समान होती है। यह याद रखना चाहिए कि अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जाने वाले अवैज्ञानिक श्वास व्यायामों से क्रिया योग का कोई संबंध नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोक रखने की चेष्टा अप्राकृतिक तथा निसंदिग्ध रूप से कष्टकर भी है। इसके विपरीत आरंभ से ही क्रिया योग के अभ्यास के बाद शांति की भावना की और मेरुदंड में पुनरुज्जीवन शक्ति के प्रभाव की सुखद अनुभूति होती है। योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि ने योग को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम समाधि योग और दूसरा क्रिया योग। जिस साधक का चित्त बहिर्मुख हो उसे क्रिया योग करना चाहिए और जिसका चित्त अंतर्मुख हो वह समाधि योग कर सकता है। क्रिया योग के रूप में तपस्या, स्वाध्याय यानी जप, सदग्रंथ पाठ तथा भजन करना चाहिए। इन तीनों साधनों का समान रूप से या मुख्य रूप से अनुष्ठान होने पर क्रिया योग सिद्ध होता है। चित्त की प्रकृति के अनुसार किसी की साधना तपस्या मुख्य रहती है, अन्य दोनों साधनों के अंग भी गौण रूप में उसमें रहते हैं। किसी की साधना में स्वाध्याय की प्रधानता रहती है अथवा भजन की, परंतु गौण रूप में अन्य 2 अंगों का सन्निवेश रहता है। दीर्घ काल तक यथाविधि अपने अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया से क्रिया योग के मार्ग में अग्रसर हो सकने पर उसके प्रभाव से चित्त क्रमशः बहिर्मुखता त्याग कर शांत भाव धारण करता है और अंतर्मुख हो जाता है। इस समय साधक समाधि योग का अभ्यास कर सकता है। क्रिया योग का मुख्य फल है चित्त में स्थित अज्ञान आदि सभी कलेशों को सूक्ष्म करना। साधक के हृदय में अनंत क्लेश संस्कार के रूप में संचित रहते हैं। क्रिया योग का समुचित ढंग से अनुष्ठान करने पर सभी कलेश सूक्ष्म होकर निर्बल हो जाते हैं।
क्रिया योग के अलावा अन्य किसी उपाय से उसे दबाया नहीं जा सकता। क्रिया योग से कितना लाभ होता है इसका उल्लेख करते हुए श्री योगानंद जी कहते हैं, 8.5 घंटे में 1000 बार क्रिया का अभ्यास एक दिन में 1000 वर्ष के स्वाभाविक विकास तुल्य है, यानी 3,64,000 वर्षों का विकास एक वर्ष में। क्रिया योगी अपनी आत्म प्रचेष्टा के द्वारा 3 वर्ष में वही परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से ऐसे योगियों ने सावधानी पूर्वक अपने शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार तैयार किया है कि वे उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति सहन कर सके। मुकुंद के पिता इधर उस पर दबाव डालने लगे कि वह रेलवे की नौकरी में लग जाए, लेकिन इस दिशा में रुचि न रहने के कारण वह टाल मटोल करता रहता। आखिर एक दिन अपनी समस्या युक्तीश्वर जी के सामने प्रकट करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे उसे संन्यास दें, जो कि इसके पूर्व वह अपने मन की इच्छा को निरंतर उनके सामने प्रकट करता रहा। उस दिन गुरु जी ने न जाने क्या सोचा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, कल तुम्हें संन्यास दूंगा। बृहस्पतिवार जुलाई सन 1914 के दिन श्री युक्तीश्वर जी ने सिल्क के एक टुकड़े को गेरुआ रंग में रंग कर मुकुंद को उड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा, एक दिन तुम्हें पश्चिम जाना है। वहां के लोगों को रेशमी वस्त्र बहुत पसंद है। यही वजह है कि तुम्हें रेशमी वस्त्र से सजा रहा हूं। अब तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार नाम चुन लेने का अधिकार देता हूं। मुकुंद ने कहा, योगानंद। गुरुदेव ने कहा, तथास्तु। अब से तुम्हारे पारिवारिक नाम मुकुंदलाल घोष के स्थान पर तुम स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा के योगानंद गिरी के नाम से जाने जाओगे। युक्तीश्वर जी के चरणों के निकट साष्टांग प्रणाम करते हुए योगानंद जी ने कहा, आज का दिन गुरु कृपा से मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। श्री युक्तीश्वर जी ने कहा, अब तुम्हें कार्य क्षेत्र में उतरना है। सबसे पहले यहाँ के बालकों को योग शिक्षा देनी है ताकि इसके माध्यम से उनमें मानवता का विकास हो। प्रचलित विषयों के अलावा योग ध्यान पर भी नजर रखनी होगी ताकि बालकों में आध्यात्मिक विकास हो सके। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, यह कार्य मेरी रुचि के अनुकूल है। आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं सहर्ष इस कार्य को करने का प्रयत्न करूंगा। योगानंद जी ने बंगाल के एक नगण्य गांव में केवल 7 बालकों को लेकर कार्य प्रारंभ किया। यह सन 1917 ईस्वी की बात है। इसके बाद कासिम बाजार के महाराज सर मणिचंद्र चौधरी के दान से रांची में योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ सामान्य शिक्षा के अलावा योग पर अधिक ध्यान दिया जाता था। आश्चर्य की बात है कि प्रथम वर्ष में इस विद्यालय में भर्ती होने के लिए 2000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, लेकिन वहां केवल 100 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था थी। शेष बच्चों के लिए केवल दिन की शिक्षा व्यवस्था की गई। इस प्रकार विद्यालय क्रमशः उन्नति करता रहा। एक दिन बाल मंडली को लेकर योगानंद विद्यालय से दूर एक पहाड़ी पर सैर कराने के लिए ले गए थे। वहीं एक बालक ने सहसा प्रश्न किया, स्वामी जी, कृपया यह बताइए कि क्या मैं वैराग्य पथ पर सदा आपके साथ बना रहूंगा? योगानंद जी की अतीन्द्रिय शक्ति ने जवाब दिया, नहीं बच्चे, तुम बलपूर्वक ले जाए जाओगे और बाद में तुम्हारी शादी हो जाएगी।
बालक ने तेवर बदलकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मरने पर ही लोग मुझे यहां से ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अभिभावक आए और उसे जबरन अपने साथ ले गए। बाद में उसका विवाह हो गया। इस बालक के प्रश्न को सुनकर काशी नामक बालक को अपने भविष्य के बारे में उत्सुकता हुई। उसने योगानंद जी से प्रश्न किया, मेरे भाग्य में क्या है? योगानंद जी ने कहा, शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहने के बाद योगानंद जी चौंक उठे। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसके पहले अन्य लड़के अपने बारे में सवाल करे, वे तुरंत अपने कमरे में चले गए। अन्य लड़के प्रश्न करते रह गए, पर उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। विद्यालय से लौटने के बाद काशीराम पुनः योगानंद जी के कमरे में आया और प्रश्न किया, अगर मैं मर जाऊं और पुनर्जन्म लूं तो क्या आप मुझे खोज निकालेंगे और पुनः आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? इस प्रश्न का उत्तर सहसा योगानंद जी नहीं दे सके। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अगर परम पिता मेरी सहायता करेंगे तो तुम्हें खोजने का प्रयत्न करूंगा। योगानंद जी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। सहसा उन्हें बोध हुआ कि अगर काशी विद्यालय से बाहर न जाए तो उसका संकट टल सकता है। उसे बुलाकर योगानंद जी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुम बाहर कहीं मत जाना। योगानंद जी के जाने के 4 दिन बाद काशी के पिता उसे घर ले जाने के लिए आए, पर वह जाने को राजी नहीं हुआ। पिता ने कहा, तेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, वह एक बार तुझे देखना चाहती है। इस बात पर भी जब काशी जाने को राजी नहीं हुआ, तब पिता ने कहा कि मैं तुझे पुलिस की सहायता से ले जाऊंगा, तब देखूंगा कि तू कैसे नहीं चलता। पुलिस के विद्यालय में आने से यहां की अप्रतिष्ठा होगी, यह सोचकर वह पिता के साथ चला गया। कलकत्ता जाकर बाजार का चाट खाने पर उसे हैजा हुआ और वह मर गया। इधर जब योगानंद जी विद्यालय आए तब सारा समाचार उन्हें ज्ञात हुआ। वे तुरंत काशी को ले आने के लिए कलकत्ता रवाना हो गए। जब हावड़ा पुल पर से रवाना हो रहे थे तब उन्होंने काशी के पिता को अशौच अवस्था में देखा। तुरंत गाड़ी पर से कूदकर बोले, तुम हत्यारे हो, तुमने मेरे काशी के प्राण जिदवश ले लिया। काशी के निधन के 6 महीने तक योगानंद जी योग क्रिया का प्रयोग करते रहे। एक दिन सवेरे कलकत्ता में टहलते हुए अपनी आदत के अनुसार इन्होंने हाथ को ऊपर उठाया। तुरंत रेडियो की तरह उंगलियों में तरंगे महसूस हुई। योगानंद जी वही गोल चक्कर काटते हुए यह महसूस करने लगे कि तरंगे किसी दिशा से आ रही है। दिशा का ज्ञान होते ही उस ओर बढ़ गए तो तरंगों का विकिरण तेजी से होने लगा। इसके बाद उस गली में तेजी से बढ़ते गए। सहसा एक मकान के पास आते ही उनके पैर अटक गए। योगानंद जी को समझते देर नहीं लगी कि इसी मकान में किसी माता के गर्भ में काशी है। दरवाजा खटखटाने पर गृहस्वामी बाहर निकलकर सवालिया सूरत में इन्हें देखने लगे। योगानंद जी ने पूछा, कृपया मुझे यह बताएं कि क्या आपकी पत्नी 6 माह से गर्भवती है? उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तब योगानंद जी ने काशी के बारे में सारी बातें कहने के बाद कहा, आपको एक गौर वर्ण का पुत्र प्राप्त होगा, जिसका मुंह चौड़ा होगा, ललाट पर भ्रमरी रहेगी। बड़ा होने पर उसके अध्यात्म के प्रति बेहद रुचि होगी। बाद में पता चला कि गृहस्वामी ने योगानंद जी के इस बात पर विश्वास करके लड़के का नाम काशी रखा था। एक दिन युक्तेश्वर जी ने कहा, योगानंद, अब समय आ गया है, तुम्हें अमेरिका जाना है।
जहां क्रिया योग का ज्ञान उचित व्यक्तियों को देना है। योगानंद जी को इस बात की जानकारी थी कि दीक्षा लेने के पूर्व से ही गुरुदेव उन्हें पश्चिम जाने की प्रेरणा देते रहे, अतएव इस समय दिया गया यह आदेश समयानुकूल है। निश्चित रूप से यात्रा की सारी व्यवस्था गुरुदेव की ओर से होगी। योगानंद जी ने कहा, आपका आदेश सिरोधार्य है, मैं पिताजी से भी आज्ञा ले लूं। युक्तीश्वर जी मुस्कुराए और बोले, अगर वे विरोध करेंगे तो क्या यात्रा स्थगित कर दोगे? योगानंद जी ने कहा, संभवतः वह ऐसे महान कार्य के लिए विरोध नहीं करेंगे। अगर ऐसा संभव हुआ तो मैं गुरु के आदेश को महत्व दूंगा, क्योंकि अब मैं सन्यासी हूं। दूसरे दिन जब यह समाचार पिताजी को सुनाया गया तो वे नाराज होकर बोले, तुम अमेरिका नहीं जा सकते? यह मत समझना कि मैं तुम्हें यात्रा व्यय दूंगा। योगानंद जी ने कहा, मैं आपसे यात्रा व्यय मांग कहां रहा हूं, केवल अनुमति के लिए निवेदन किया है। गुरुदेव की इच्छा जब वहां भेजने के लिए है, तब सारी व्यवस्था भगवत कृपा से वे ही करेंगे। ठीक उन्हीं दिनों योगानंद जी के नाम अमेरिका में आयोजित एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण पत्र मिला। यह आयोजन बोस्टन में होने वाला था। इस पत्र को पाकर योगानंद जी विस्मय से अवाक रह गए। उसी दिन गुरुदेव के पास आए। सारी बातें सुनने के बाद युक्तीश्वर जी ने कहा, तुम्हारे लिए यह सुनहला अवसर है। अगर चूक गए तो फिर कभी नहीं जा सकोगे। योगानंद जी ने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए कहा, मुझे सार्वजनिक रूप में व्याख्यान देने का अभ्यास नहीं है। अंग्रेजी में तो बोल ही नहीं सकता। अंग्रेजी हो या ना हो, पर योग क्रिया पर तुम्हारा भाषण लोग बड़े मनोयोग से सुनेंगे। घर वापस आने पर योगानंद जी ने देखा कि पिताजी का क्रोध ठंडा हो गया है। उन्होंने एक बड़ी रकम का चेक उसे देते हुए कहा, मैं तुम्हें यह रकम पिता होने के नाते नहीं, बल्कि लाहिड़ी महाशय का शिष्य होने के नाते दे रहा हूं। तुम अमेरिका जाओ और वहां क्रिया योग का प्रचार करो। पिताजी से यात्रा व्यय मिल जाने के बाद योगानंद जी यात्रा की तैयारी करने लगे। इसी बीच एक दिन सदर दरवाजे पर खड़खड़ आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक कौपीनधारी युवक को देखा। कौपीनधारी बाबा कमरे के भीतर आए। पल भर में योगानंद जी ने आगंतुक को पहचान लिया। आप परम गुरु के गुरु यानी महाअवतार बाबा जी थे। योगानंद जी के मन की भावना को भांपकर उन्होंने कहा, हां, मैं बाबा जी हूं। तुम्हें यह आदेश देने आया हूं कि अपने गुरु की आज्ञा मानकर तुम शीघ्र अमेरिका चले जाओ। तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहने के बाद वे अंतर्धान हो गए। बाबा जी का आदेश पाने के बाद योगानंद जी बिल्कुल निर्भय हो गए। पासपोर्ट, वीजा आदि की व्यवस्था कर निश्चित दिन अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उन्हें विश्वास था कि मार्ग में किसी प्रकार का संकट आने पर गुरु और महाअवतार बाबा जी सहायता करेंगे। योगानंद जी को इस विश्वास का फल जहाज में मिला। बातचीत के सिलसिले में योगानंद जी ने जब जहाज के सहयात्रियों को बताया कि वे अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, तब सभी को उत्सुकता हुई। यात्रियों में एक ने अनुरोध किया, स्वामी जी, गुरुवार की रात्रि को आप अपने प्रवचनों से उपकृत करें। विषय मेरी समझ से जीवन युद्ध और उस पर विजय पाने के उपाय रखें तो हमें लाभ होगा। योगानंद जी की हालत खराब हो गई। ऐसे कठिन विषय पर अंग्रेजी में धारा प्रवाह कैसे बोल सकेंगे। बुधवार को अपने केबिन में बोलने का अभ्यास करने लगे।
रह रह कर उलझ जाते रहे। धारा प्रवाह बोलते समय अपने मन की बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। आखिर गुरुवार की रात्रि आ गई। जहाज के हॉल में लोग बैठ गए। योगानंद जी भाषण देने के लिए खड़े हुए, पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लगा जैसे होठ आपस में चिपक गए हैं। सामने बैठे कई दर्जन श्रोता योगानंद जी की परेशानी गौर से देख रहे थे। 10 मिनट तक योगानंद जी को चुप रहते देख सभी श्रोता हंस पड़े। शर्म से क्षुब्ध होकर योगानंद जी अपने गुरु को स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगे। तभी उनकी अंतरात्मा से आवाज आई, तुम बोल सकते हो, बोलना शुरू करो। इस प्रेरणास्पंद संदेश को पाते ही योगानंद जी की जड़ता क्षण मात्र में दूर हो गई। गुरु शक्ति ने उन्हें धारा प्रवाह भाषण देने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था कि वे कैसे बोलते चले जा रहे हैं। भाषण समाप्ति के बाद उन्होंने श्रोताओं से अपने भाषण के बारे में पूछा। लोगों ने कहा कि शुद्ध अंग्रेजी में दिया गया उनका भाषण अपूर्व और अविस्मरणीय रहा। मन ही मन गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए योगानंद जी ने कहा कि इसी प्रकार सहायता करते रहें। बोस्टन की धर्म सभा में भी अपने भाषण के माध्यम से योगानंद जी ने श्रोताओं को प्रभावित किया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब गुरु कृपा से हो रहा है। मैं तो अंग्रेजी में ठीक से बोलने में हिचकता रहा। गुरु का आशीर्वाद निरंतर साथ दे रहा है। गुरु ने जिस महान कार्य के लिए उन्हें अमेरिका भेजा है, अब उस दिशा में कार्य करने लगे। सन 1920 से 1930 तक हजारों अमेरिकी जनता ने आपकी क्रिया योग पद्धति से आकृष्ट होकर शिष्यत्व ग्रहण किया। आपने स्थानीय साधकों को संस्था का अध्यक्ष बनाया और स्वयं अमेरिका के विभिन्न शहरों में भाषण देते रहे। इसी बीच कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना उन्होंने की। इस संस्था के माध्यम से अध्यात्म तथा क्रिया योग का प्रचार होने लगा। इन सब कार्यों में वे इस तरह लगे रहे कि कब 15 वर्ष गुजर गए इसका पता नहीं चला। ठीक इन्हीं दिनों अंतरात्मा से गुरुदेव की वाणी सुनाई दी, भारत लौट आओ। पिछले 15 वर्ष तक मैंने इंतजार किया। मैं शीघ्र शरीर त्याग कर प्रस्थान करने वाला हूं। योगानंद, अब देर मत करो, शीघ्र चले आओ। गुरुदेव के इस आदेश को उन्होंने अपने एक मित्र को सुनाया। उसने योगानंद जी की यात्रा की सारी व्यवस्था कर दी। योगानंद जी वापस जा रहे हैं जानकर अनेक छात्रों ने मिलकर विदाई समारोह का आयोजन किया। वे अमेरिका से 9 जून सन 1935 के दिन रवाना होकर भारत आ गए। बंबई से कलकत्ता आने पर योगानंद जी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। यहां से वे अपने अमेरिकी शिष्यों के साथ श्रीरामपुर स्थित गुरुदेव के आश्रम में आए। अमेरिका से गुरुदेव के लिए अनेक उपहार ले आए थे, जिसे योगानंद जी ने उन्हें समर्पित कर दिया। इसके बाद गुरुदेव से अनुमति लेकर अपने शिष्यों के साथ वे भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने लगे। कुछ दिनों बाद योगानंद जी के गुरु भाई श्री अतुल चंद्र राय के पास एक तार पहुंचा, जल्द पूरी आश्रम आ जाइए। उन दिनों युक्तीश्वर जी अपने पूरी आश्रम में थे। इस तार की सूचना योगानंद जी को अतीन्द्रिय शक्ति ने दी। इस तार का क्या अर्थ है समझते ही वे धम से जमीन पर बैठ गए। भगवान से गुरुदेव के जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद वे कलकत्ता स्थित घर से स्टेशन की ओर रवाना हुए तो उनके अंतर मन से आवाज आई, आज रात पूरी मत जाओ, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है। नहीं भगवान, कहते हुए योगानंद बेचैन हो उठे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अंतिम समय में मेरा उपस्थित रहना भगवान को मंजूर नहीं है। दूसरे दिन जब वे पुरी के लिए रवाना हुए तब मार्ग में
श्री युक्तेश्वर जी प्रकट हो गए। उनकी मुद्रा गंभीर थी। क्या सब कुछ समाप्त हो गया? विनय पूर्वक शून्य में प्रणाम करते हुए योगानंद जी ने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया और फिर शून्य में वे धीरे धीरे अंतर्धान हो गए। पूरी स्टेशन पर उतरकर योगानंद जी चारों ओर देख रहे थे। तभी एक व्यक्ति पास आकर बोला, क्या आपने गुरुदेव के देह त्याग का समाचार सुन लिया है? इतना कहकर वह व्यक्ति भीड़ में गायब हो गया। बोझिल मन से योगानंद जी पूरी आश्रम में आए। सामने गुरुदेव का निष्प्राण शरीर जीवंत लग रहा था। योगानंद चीख कर रोने लगे। बंगाल का शेर चला गया। 9 मार्च को उनका शरीर छूटा। 10 मार्च के दिन सन्यासियों की परंपरा के अनुसार श्री युक्तेश्वर जी को समाधि दे दी गई। गुरुदेव के जाने के पश्चात योगानंद जी भारत के विभिन्न संतों से मिलते रहे। श्री आनंदमयी मां, निराहार योगिनी आदि इनमें प्रमुख रहे। सन 1938 में दक्षिणेश्वर में उन्होंने योगदा आश्रम स्थापित किया। इसके बाद वे पुनः पश्चिम चले गए और कई देशों में भाषण देने के बाद अमेरिका चले आए। यहां आकर 1940 से 1951 तक वे अपने लोगों को क्रिया योग के बारे में प्रशिक्षण देते रहे। 9 मार्च सन 1952 के दिन भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान में आयोजित समारोह में भाषण देने के बाद योगानंद जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। 7 मार्च से 27 मार्च तक उनका पार्थिव शरीर जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। इसके बाद 27 मार्च को उन्हें समाधि दे दी गई। स्वामी विवेकानंद के पश्चात योगानंद जी ने भारतीय अध्यात्म का प्रचार पश्चिमी देशों में करके यह प्रमाणित कर दिया कि इस क्षेत्र में भारत अन्य देशों से आगे है। परमहंस योगानंद जी के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको योगी कथामृत अवश्य पढ़नी चाहिए। और उनकी एक बायोग्राफी है जिसे उनके भाई ने लिखा है। उस पुस्तक का नाम है मेजदा। श्री श्री परमहंस योगानंद का परिवार एवं उनका प्रारंभिक जीवन, सनंद लाल घोष। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो इसे ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। और आपने अभी जो सुना कि अपने गुरु के बाद वो कुछ सिद्ध संतों से भी मिले थे, तो उनमें एक निराहार योगिनी से वो मिले थे। तो उनके बारे में मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, तो आगे हम उसी के बारे में सुनेंगे। तो मैं अभी उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इसे मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, जब मतलब मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट भी नहीं थे रिकॉर्ड करने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं। उसमें आवाज़ की क्वालिटी अभी के जैसी नहीं होगी तो उसके लिए क्षमा करें। तो आइए हम सुनते हैं निराहार योगिनी के बारे में। निराहारी योगिनी। गुरुजी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? श्री राइट हमारी फोर्ट चला रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से चमकती अपनी आंखें सड़क से हटाकर एक पल के लिए प्रश्नार्थक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए पूछा। प्रायः प्रतिदिन ही यह होता था कि उस दिन बंगाल के किसी नए हिस्से की खोज करने का अवसर उन्हें मिलेगा, जिसकी उन्हें पहले से जानकारी नहीं होती थी। मैंने भक्तिभाव के साथ उत्तर दिया, ईश्वर ने चाहा तो आज हम संसार का 8वां आश्चर्य देखने जा रहे हैं। एक नारी संत जिसका आहार है केवल हवा। यह तो आश्चर्यों की पुनरावृत्ति है, टेरेसा नायमन के बाद। परंतु फिर भी श्री राइट की हंसी में उत्सुकता स्पष्ट झलक रही थी। यहां तक कि उन्होंने कार की गति भी बढ़ा दी। उनकी यात्रा दैनंदिनी के लिए और अधिक असामान्य सामग्री जो मिलने वाली थी, ये कोई सामान्य पर्यटन नहीं है। रांची विश्वविद्यालय को पीछे छोड़कर अभी हम बाहर निकले ही थे। सूर्योदय से पहले ही हम निकल पड़े थे। मेरे और मेरे सचिव के अतिरिक्त
मेरे 3 बंगाली मित्र कार में हमारे साथ थे। सुबह की उस अत्यंत आह्लादक प्राकृतिक मदिरा रूपी हवा का हम खूब पान कर रहे थे। श्री राइट भोर में ही बाहर निकलने वाले ग्रामीणों और धीरे धीरे चलने वाली 2 पहियों की बैलगाड़ियों के बीच से सावधानीपूर्वक कार चला रहे थे, क्योंकि गाड़ियों में जुते हुए बैल अपने रास्तों में हस्तक्षेप करने वाले इस भोंपूबाज दखलंदाज को रास्ता देने के विचार में नहीं लग रहे थे। गुरुजी, इस निराहारी संत के बारे में हम अधिक जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया, उनका नाम गिरिबाला है। अनेक वर्षों पूर्व स्थितिलाल नंदी नाम के एक विद्वान सज्जन से मुझे उनके बारे में जानकारी मिली थी। स्थिति बाबू प्रायः मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे गढ़पार रोड वाले घर पर आया करते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया था, मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूं। वे एक विशिष्ट योग प्रविधि का प्रयोग करती है जिससे वे भोजन बिना रह सकती है। जब वे इच्छापुर के पास नवाबगंज में रहती थी तब मैं उनका पड़ोसी था। मैंने बहुत ध्यान से उनका निरीक्षण किया, पर कभी ऐसा कोई प्रमाण मुझे नहीं मिल सका कि वे कुछ खाती या पीती हो। आखिर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मैं वर्धमान के महाराजा के पास जा पहुंचा और उनसे इसकी जांच करवाने का अनुरोध किया। कहानी सुनकर विस्मित हुए महाराज ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। वे परीक्षा के लिए तैयार हो गई और महल के एक छोटे से तालाबंद हिस्से में 2 महीनों तक रही। बाद में फिर से महल में आकर वे 20 दिन तक रही और उसके बाद फिर तीसरी परीक्षा के लिए 15 दिन तक रही। महाराज ने स्वयं मुझे बताया कि इन 3 उग्र परीक्षाओं से उन्हें विवादिता रूप से विश्वास हो गया कि गिरिबाला पूर्ण निराहारी अवस्था में रहती है। अपनी कहानी समाप्त करते हुए मैंने कहा, स्थिति बाबू की यह कहानी 25 वर्षों से अधिक समय से मेरे मन में बैठी हुई है। अमेरिका में रहते हुए कभी कभी मैं सोचता था कि इस योगिनी से मेरी मुलाकात हो पाने के पहले कहीं काल का प्रवाह उन्हें निकल ना ले। अभी तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई होगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे जीवित भी हैं या नहीं, और यदि हैं तो कहाँ रहती हैं। किंतु अब कुछ घंटों में हम लोग पुरुलिया पहुंच जाएंगे। उनके भाई का घर है वहां। 10:30 बजे हम लोग उनके भाई लंबोदर डे से बातचीत कर रहे थे। वे पुरुलिया में वकील हैं। हाँ, मेरी बहन जीवित है। कभी कभी वह यहाँ मेरे पास भी रहती है, परंतु अभी वह बिऊर में हमारे पारिवारिक घर में रह रही है। फूड की ओर संशय दृष्टि से देखते हुए लंबोदर बाबू ने कहा, स्वामी जी, मुझे शक है कि कोई मोटर गाड़ी कभी बिऊर जितने दूर अंदर तक गई होगी। अच्छा यही होगा कि आप सब बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। एक स्वर में हम सब ने कहा। डिट्राइट के भूषण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। मैंने वकील साहब को कहा, यह फोर्ड अमेरिका से आई है। उसे बंगाल के हृदय का परिचय प्राप्त करने के अवसर से वंचित करना उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। लंबोदर बाबू हंसते हुए बोले, तब तो गणेश जी ही आपके मार्ग के सारे विघ्न दूर करे। यदि आप वहां तक पहुंच ही गए तो गिरिबाला आपसे मिलकर बेशक बहुत खुश होगी। अभी वह 70 वर्ष की होने जा रही है, परंतु स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है। मुझे एक बात बताइए साहब, क्या यह सच है कि वे कभी कुछ नहीं खाती? मैं सीधे उनकी आंखों में मन का भेद प्रकट करने वाली उन खिड़कियों में झांक रहा था। यह सच है। उनकी दृष्टि अविचलित थी और उसमें सच्चाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 50 वर्षों से भी अधिक काल से मैंने उसे भोजन का एक कौर भी खाते कभी नहीं देखा। यदि संसार का अंत अचानक सामने आ जाए तो भी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होगा जितना अपनी बहन को कुछ खाते देखकर होगा। इन दोनों असाधारण घटनाओं की असंभाव्यता पर हम साथ साथ हंस पड़े।
लंबोदर बाबू आगे बताते गए, गिरिबाला ने अपनी योग साधना के लिए कभी निर्जन एकांत की तलाश नहीं की। अपना सारा जीवन उसने परिवार और मित्रों के बीच ही बिताया है। वे सब भी अब उसकी विलक्षण अवस्था के अभ्यस्त हो चुके हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो गिरिबाला यदि कभी अचानक कुछ खाने का निर्णय कर ले तो स्तंभित न हो जाएगा। गिरिबाला स्वभावतः ही ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखती, जो एक हिंदू विधवा के लिए योग्य भी है। परंतु पुरुलिया और बियूर के हमारे छोटे से घेरे में सभी जानते हैं कि वह शब्दशः अपवादात्मक स्त्री है। उनके हृदय की सच्चाई शब्दों में व्यक्त हो रही थी। हम लोगों ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और बियूर की ओर चल पड़े। हम लोग रास्ते में पूरी सब्जी खाने के लिए एक छोटे से होटल में रुके। वहाँ श्री राइट को सरल हिंदू पद्धति के अनुसार हाथ से भोजन करते देखने के लिए गांव के लड़कों की भीड़ जमा हो गई। बहुत भूख लगी होगी उन्हें, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने और हम सभी ने खूब भरपेट खाया और यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें उस समय तो पता ही नहीं था, परंतु वह दिन हमारे लिए कष्ट साध्य सिद्ध होने वाला था। हमारा रास्ता अब दहकती धूप में तप्त धान खेतों से होते हुए पूर्व की ओर बंगाल के वर्धमान क्षेत्र में बढ़ रहा था। घने वृक्ष कुंजों के बीच से जाते रास्ते पर हम आगे बढ़े जा रहे थे। वृक्षों के विशाल छातों के समान शाखाओं के बीच से मैनाओं के और बुलबुलों के गीत झरते हुए आ रहे थे। बीच बीच में कोई बैलगाड़ी भी रास्ते में मिल जाती। उसकी धुरी और लोहे का पट्टा चढ़े लकड़ी के पहियों की रीनी रीनी मंजू मंजू ध्वनि शहरों की डामर की सड़कों पर होने वाली ध्वनियों की एकदम विपरीत और तीव्र लग रही थी। डिक, ठहरो। मेरे इस आकस्मिक चिल्लाने का फोर्ड ने एक झटके के साथ विरोध किया। फलों से अत्यधिक लदा वह आम का पेड़ चिल्ला चिल्ला कर हमें बुला रहा है। बच्चों की तरह हम पांचों जमीन पर बिखरे पड़े आमों की ओर दौड़ पड़े। उस वृक्ष ने अत्यंत उदारता के साथ अपने पके हुए फल धरती पर गिरा दिए थे। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कविता के शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करके मैंने नया पद बनाकर सुनाया। कोई एक आम पैदा होता है दृष्टि से ओझल ही पड़ा रहने के लिए और अपनी मधुरता को पथरीली भूमि में बर्बाद करने के लिए। स्वामी जी, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। हंसते हुए मेरे एक बंगाली शिष्य सैलिस मजुमदार ने कहा। नहीं, आम और तृप्ति से भरकर मैंने स्वीकार किया। पश्चिम में मुझे इस फल की कितनी याद आती थी। आम ना हो तो हिंदू की स्वर की कल्पना ही पूरी नहीं हो सकती। मैंने पत्थर मारकर सबसे ऊंची डाली पर लटकते एक सुंदर फल को नीचे गिराया। तीव्र धूप से तपे अमृतोपम फल को चूसते हुए मैंने पूछा, डिक, सभी कैमरे कार में है ना? जी गुरुजी, पीछे सामान में है। यदि गिरिबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो मैं पश्चिम में उनके बारे में लिखना चाहता हूँ। ऐसी प्रेरणापद शक्तियों से युक्त हिंदू योगिनी को अनजान रहकर ही जीना मरना नहीं चाहिए। इनमें से अधिकांश आमों की तरह। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी मैं उस शांत वन सदृश प्रदेश में ही टहलता रहा था। तब श्री राइट ने कहा, गुरुजी, हमें सूर्यास्त के पहले गिरिबाला के पास पहुंचना होगा ताकि फोटो निकालने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिले। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पाश्चात्य लोग बड़े संशयी होते हैं। यदि फोटो ना हो तो उनसे इस महिला संत में विश्वास करने की आशा नहीं की जा सकती। यह सूझबूझ ठीक ही थी। आम के लोभ से मुंह फेर कर मैं कार में जा बैठा। तुमने ठीक ही कहा डिक। मैं पाश्चात्य यथार्थवाद की वेदी पर आम रूपी स्वर की बलि देता हूं। फोटो तो हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। बैलगाड़ी के पहियों से बनी धारापंथों की झुर्रियां, सख्त हुई मिट्टी के फफोले आदि बुढ़ापे की जर्जावस्था के दुखद लक्षणों की बढ़ती संख्या के साथ
रास्ता अधिकाधिक कष्टदायी होता जा रहा था। यदाकदा हम सब लोग कार से उतरकर पीछे से धक्का लगाते थे ताकि श्री राइट कार को किसी प्रकार आगे बढ़ा सके। लंबोदर बाबू ठीक ही कह रहे थे। शैलीश ने स्वीकारा, कार हमें नहीं ढो रही है, हम कार को ढो रहे हैं। कार में चढ़ते उतरने जाने के क्रम से उत्पन्न उकताहट बीच बीच में आते रहने वाले छोटे छोटे गांवों के दर्शन मात्र से ही खत्म होती जाती थी। हर गांव नैसर्गिकता और प्रकृति की सरलता का सुंदर दृश्य था। श्री राइट ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में 5 मई 1936 की तारीख में लिखा है, जंगल की छाया में बसे प्राचीन प्रदूषण रहित गांवों के ताड़ वृक्षों की कतारों के बीच से हमारा मार्ग बार बार मुड़ता घूमता जा रहा था। बहुत ही मोहक लगती है घास की छत और मिट्टी की दीवारों की छोटी छोटी झोपड़ियों की ये बस्तियां। हर झोपड़ी के दरवाजे पर भगवान का कोई नाम लिखा हुआ है। आसपास छोटे छोटे नंगे बच्चे अबोध भोलेपन के साथ खेल रहे हैं, जो इस बिना बैलों के विनाश गाड़ी को अपने गांव में से पागल की भांति जाती हुई देखकर या तो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के लिए खड़े हो जाते हैं या उत्तेजित होकर इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। स्त्रियां घूंघटों में से ही एक बार झांक लेती है, जबकि पुरुष अपनी उदासीनता के नीचे कौतूहल को छिपाए रास्ते के किनारे ही सुस्ती में पड़े रहते हैं। एक जगह तो गांव के सभी लोग मौज मस्ती करते हुए वहां के काफी बड़े तालाब में नहा रहे थे। औरतें पीतल के बड़े बड़े गागरों में अपने घर पानी ले जा रही थी। रास्ता हमें हर्षप्रद टीले टेकरियों पर से ऊपर नीचे ले जा रहा था। कार में हम उछलते लुढ़कते जा रहे थे। कार कभी एकदम नीचे जाकर छोटे छोटे नदी नालों में से जाती तो कभी उनकी सूखी बालों में से फिसलती खींचती जाती। एक जगह अपूर्ण पुल के कारण दूर से चक्कर काट कर भी गई और आखिर लगभग 5 बजे हम लोग अपने गंतव्य स्थल ब्यूर के पास पहुंच गए। बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा, चारों ओर से घनी जंगल के बीच में छिपा यह छोटा सा गांव बाहर के लोगों के लिए वर्षा के मौसम में दुर्गम बन जाता है। लोगों ने बताया कि तब नदी नाले प्रचंड वेग से बहने लगते हैं और रास्ते सांपों के विष की तरह कीचड़ उगलते हैं। बाहर खुले मैदान में स्थापित ग्राम देवता की पूजा कर घर लौट रहे लोगों के एक झुंड में से किसी को हमारे साथ आकर गिरीबाला का घर दिखाने के लिए जब हमने कहा तो दर्जन भर अधनंगे बच्चे दोनों तरफ से गाड़ी पर चढ़ गए। रास्ता खजूरों झुरमुट से बसे मिट्टी के घरों की ओर जा रहा था, परंतु वहां तक पहुंचने के पहले एक स्थान पर फोर्ड खतरनाक हद तक टेढ़ी हो गई, फिर आगे जाकर जोर से ऊपर उछलकर नीचे गिरी। वह संकीर्ण रास्ता पेड़ों के और तालाबों के चक्कर लगाता हुआ टेकरियों के ऊपर से गड्ढों और बैलगाड़ी के गहरे धारा पथों में से जा रहा था। कार पहले एक झाड़ी में अटक गई, फिर मिट्टी के टीले पर जमीन में धंस गई, जहां से उसे मिट्टी के ढेले डाल डालकर निकाला गया। धीरे धीरे सावधानी से हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि अचानक सामने ठीक रास्ते पर ही झाड़ झंकाड़ का एक ढेर पड़ा होने से रास्ता ही बंद हो गया था। हमें एक ढलान युक्त विशाल पत्थर से नीचे जाते हुए एक सूखे तालाब में उतरना पड़ा, जिससे बाहर आने के लिए कुछ जमीन छीलनी पड़ी और ढेले हटाने पड़े। बार बार रास्ता ऐसा होता जाता था कि लगता था आगे जाना असंभव है, परंतु तीर्थ यात्रा तो पूरी होनी ही चाहिए। कुछ लड़कों ने अपने फावड़े लाकर रास्ते की सारी बाधाओं को हटा दिया। गणेश जी की कृपा और सैकड़ों बच्चे तथा उनके माता पिता दूर से देखते रहे। इसके बाद बैलगाड़ी के अति प्राचीन से लगने वाले धारापथ से हम धीरे धीरे आगे सरकने लगे। औरतें अपनी झोपड़ियों के दरवाजे से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। पुरुष कार के साथ साथ और पीछे पीछे चल रहे थे और बच्चे इस शोभा यात्रा की भीड़ को बढ़ाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। हमारी कार इन रास्तों पर चली आने वाली शायद पहली ही मोटर गाड़ी थी।
इस क्षेत्र में बैलगाड़ी संघ की सर्वशक्तिमान रहा होगा। हमने क्या खलबली मचा दी थी। एक अमेरिकन द्वारा चलाई जा रही फटफट करती कार में बैठकर यह टोली उनकी प्राचीन ओट एवं पवित्रता पर आक्रमण करते हुए सीधे उनके अंतरंग एकांत में पहुंच गई थी। एक संकरी गली के सामने हम रुके तो देखा कि गिरीबाला के पैतृक घर से केवल 100 फीट की दूरी के अंदर हम थे। रास्ते भर इतनी कठिनाइयों से जूझने के बाद और 30 पर यात्रा का अंत इतना बेढंग होने के बाद वह घर देखकर हम लक्ष्य पूर्ति के रोमांच से पुलकित हो उठे। हम उस 2 मंजिला ईंट और प्लास्टर के घर की ओर बढ़े। आसपास की मिट्टी की झोपड़ियों पर यह घर पूरी तरह से हावी हो रहा था। घर की मरम्मत हो रही थी क्योंकि उसके चारों ओर बांस बल्लियों का ढांचा बना हुआ था। तीव्र उत्कंठा के साथ और भीतर से फूट पड़ते आनंद को हृदय में ही दबाए हम उस पावन मूर्ति के दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसे प्रभु ने अपने क्षुधा रहित स्पर्श से धन्य कर दिया था। इस अपूर्व दृश्य को निहारते छोटे बड़े नंगे कपड़े पहने सभी ग्राम निवासी निरंतर आश्चर्य से मुंह फाड़े हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। औरतें थोड़ी दूर दूर रह रही थी, परंतु उनकी जिज्ञासा स्पष्ट दिख रही थी। पुरुष और बच्चे तो सब संकोच छोड़कर सीधे हमारे पीछे ही थे। थोड़ी ही देर में एक नाटी सी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। यह थी माता गिरीबाला। वे फीके सुनहरे से रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। भारतीय प्रथा के अनुसार घूंघट में से झांकती हुई वे संकुचाती, कुछ झिझकती हुई सामने आई। घूंघट की छाया में उनकी आंखें तप्त अंगारों के समान तेजस्वी लग रही थी। दया एवं आत्मज्ञान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। किसी भी ऐहिक आसक्ति का वहां लवलेश नहीं था। ऐसे पवित्र चेहरे का दर्शन कर हम मुग्ध हो उठे। शालीनता के साथ विनयपूर्वक वे हमारे पास आई और उन्होंने हमें अपने कैमरों से अनेक स्थिर फोटो एवं चलचित्र लेने दिया। आसन में परिवर्तन और प्रकाश की व्यवस्था आदि फोटोग्राफी की प्रक्रियाओं के दौरान वे शांत मन से कुछ संकोच के साथ बैठी रही। आखिर हमने भावी पीढ़ियों के लिए 50 वर्षों से भी अधिक समय तक अन्न जल के बिना जीवित रहने वाली संसार की एकमात्र नारी के अनेक फोटो निकाल ही लिए। टेरेसा नायमन 1923 से निराहार रह रही है। हमारे सम्मुख जब गिरीबाला खड़ी थी तो उनके चेहरे पर पूर्ण मात्र भाव झलक रहा था। उनका सारा शरीर साड़ी से ढका हुआ था। आंखें नीचे की ओर झुकाए हुए उनका चेहरा, उनका हाथ और उनके छोटे छोटे पांवों के अतिरिक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। अपूर्व शांति से युक्त भोला चेहरा, चौड़ा बच्चों का सा दिखता मुंह, नारी सुलभ सुडौल नासिका, छोटी तेजस्वी आंखें, शांत मुस्कान। गिरीबाला के बारे में श्री राइट की जो धारणा है वही मेरी भी है। आध्यात्मिकता भी उनकी चमकदार साड़ी की तरह ही उनसे लिपटी हुई थी। साधु सन्यासियों को प्रणाम करने की गृहस्थों की प्रथा के अनुसार उन्होंने मुझे प्रणाम किया। उनकी सरल मधुरता और शांत मुस्कान ने हमारा मधु मिश्रित शब्दों के आडंबर से कहीं अधिक हार्दिक स्वागत किया। यात्रा की सारी कठिनाइयाँ और थकावट एक पल में हमारे दिमाग से निकल गई। गिरीबाला जी बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। वार्धक्य के चिन्ह तो उनके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, पर उनकी काया छीन नहीं थी। उनकी सांवली त्वचा साफ और स्वस्थ थी। मैंने बंगाली भाषा में बोलना प्रारंभ किया। माँ, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने स्थितिलाल नंदी बाबू से आपके पुनीत जीवन के बारे में सुना था। उन्होंने सहमति दर्शक सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, नवाबगंज के मेरे पड़ोसी। इसी बीच मैं 7 समुद्रों के पार चला गया था, परंतु आपके दर्शन करने का विचार मेरे मन से कभी निकला नहीं। आप यहाँ अज्ञात रहकर जो भव्य लीला कर रही हैं,
उस आंतरिक दिव्य आहार को सदियों से भूल चुके जगत के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। एक मिनट के लिए उन्होंने आंखें ऊपर उठाई। शांत उत्सुकता के साथ वे मुस्कुरा रही थी। वह सब तो बाबा ही जाने, उन्होंने नम्रता के साथ कहा। उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। इसी की मुझे खुशी थी, क्योंकि प्रसिद्धि के विचार पर योगियों और योगिनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी यह कभी कहा नहीं जा सकता। साधारणतः वे प्रसिद्धि से दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोगों से दूर रहकर एकांत में गहरा आत्म अनुसंधान करने की ही उनकी इच्छा होती है। जब जिज्ञासु लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन को खुलेआम प्रदर्शित करने का समय आता है, तब उन्हें अपने अंतर में उसका संदेश मिल जाता है। मैंने कहा, माँ, मैं अभी जो प्रश्नों का बोझा आपके ऊपर डालने वाला हूं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको खुशी होगी, केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आपके मौन को भी मैं समझ सकता हूं। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और मधुरता के साथ अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जहां तक मुझ जैसी अकिंचन स्त्री प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकती है, मुझे सब प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी ही होगी। नहीं नहीं, अकिंचन नहीं, मैंने अपने हृदय की गहराई से इस बात का विरोध किया। आप एक महान आत्मा हैं, मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूं। फिर उन्होंने अत्यंत मधुरता के साथ कहा, मुझे खाना बनाने में और लोगों को खिलाने में आनंद आता है। मेरे मन में विचार आया, एक निराहारी संत के लिए यह बड़ा विचित्र शौक है। माँ, मुझे अब अपने मुंह से बताइए, क्या आप सचमुच निराहार रहती हैं? हाँ, यह सच है। कुछ देर के लिए वे चुप हो गई। उन्होंने आगे जो बताया उससे स्पष्ट हो गया कि वे मन में गणित कर रही थी। 12 वर्ष 4 माह की आयु से लेकर अब मेरी 68 वर्ष की आयु तक 56 वर्ष से अधिक समय से मैंने कुछ भी खाया या पिया नहीं है। क्या आपको कभी खाने की इच्छा भी नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। अत्यंत सरलता से, परंतु उतनी ही शालीनता के साथ उन्होंने उस स्वयं सिद्ध सत्य का उच्चारण किया, जो दिन में 3 बार भोजन की कल्पना के ही चारों ओर घूमने रहने वाले संसार को बहुत अच्छी तरह ज्ञात है। परंतु आप कुछ तो अवश्य खाती होंगी। मेरे स्वर में किंचित प्रतिवाद का भाव था। अवश्य। मेरा आशय तुरंत उनकी समझ में आ गया और वे मुस्कुरा पड़ी। हवा और सूर्य प्रकाश की सूक्ष्म शक्तियों से तथा मेरु शीर्ष के माध्यम से आपके शरीर को नव शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण से आपको पोषण मिलता है। बाबा सब जानते हैं। अपनी शांत, किसी बात पर जोर न देने के ढंग से उन्होंने पुनः स्वीकार किया। माँ, अपने आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। पूरे भारत को और यहाँ तक कि समुद्र पार रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी उसके बारे में जानने की गहरी इच्छा होगी। अब गिरी बालाजी अपने मित भाषण के स्वभाव को एक ओर हटाकर खुलकर वार्तालाप करने की मन स्थिति में आ गई। ठीक है, सुनिए। उनकी आवाज सौम्य परंतु दृढ़ थी। मेरा जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरे बचपन के बारे में बताने लायक कुछ नहीं है, सिवाय इसकी कि मुझे सदा ही भयंकर भूख लगी रहती थी और मेरी भूख कभी शांत नहीं होती थी। जब मैं लगभग 9 वर्ष की थी तब मेरी सगाई हो गई। मेरी माँ प्रायः मुझे चेतावनी दिया करती थी, बेटी, खाने की इच्छा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर। जब विवाह हो जाने के बाद तुझे अपने पति के घर में अनजान लोगों के बीच रहना पड़ेगा, तब यदि तू खाने में ही सारा समय बिताती रही तो वे लोग क्या सोचेंगे। जिस बात का मां को डर था वही हुआ। जब मैं नवाबगंज में अपने पति के घर रहने गई
तो मेरी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। सतत खाते रहने की मेरी आदत के कारण मेरी सास सुबह से रात तक दिन भर मुझे लज्जित करती थी, परंतु उनके उन फटकारों में वरदान छुपा हुआ था, क्योंकि उनके कारण ही मेरी सुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जाग उठी। एक दिन सुबह सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए। मैंने भी झल्लाकर कहा, मैं शीघ्र ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। मेरी सास ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, जब तुम अत्यधिक खाए बिना नहीं रह सकती तो कुछ भी खाए बिना कैसे रहोगी? इस बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भी एक वज्र संकल्प मेरे मन में घुस गया था। एकांत स्थान में जाकर मैं उत्कट प्रार्थना करने लगी। प्रभु, मैं अनवरत प्रार्थना कर रही थी, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजिए जो मुझे अन्न के बदले आपके प्रकाश से जीवित रहना सिखा सके। अत्यानंद के साथ साथ एक तंद्रा सी मुझ पर छा गई। उस तंद्रा में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मेरे ससुराल के पुरोहित से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनसे कहा, महाराज, कृपा करके मुझे निराहार जीवित रहने का उपाय बताइए। वे मेरी ओर देखते ही रह गए। आखिर सांत्वनादायक स्वर में उन्होंने कहा, बेटी, आज शाम मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान करूंगा। ऐसे अनिश्चित उत्तर से मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः मैं घाट की ओर चलती ही गई। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पानी को भेद कर अंदर तक पहुंच रही थी। मैं गंगा स्नान कर शुद्ध हुई, मानो कोई दीक्षा लेने जा रही हो। जैसे ही मैं अपनी गीले वस्त्रों में ही गंगा तट से जाने लगी, दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव अचानक हवा में से मेरे सामने प्रकट हुए। अत्यंत प्रेम और सहानुभूति भरे स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटी, मैं ही वो गुरु हूं जिसे भगवान ने तुम्हारी व्याकुल प्रार्थना की पूर्ति करने के लिए भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना के असामान्य स्वरूप का भगवान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से ही जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत प्रवाह से सीधे नवशक्ति प्राप्त करेंगे। इतना कहकर गिरी बालाजी चुप हो गई। मैंने श्री राइट की पेंसिल और पैड ले ली और इसमें से कुछ बातें उनके समझ में आने के लिए अंग्रेजी में अनुवाद कर लिख दी। गिरी बालाजी ने अपनी कहानी आगे शुरू की। उनकी सौम्य मृदु आवाज कठिनाई से ही सुनते आ रही थी। घाट निर्जन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया, ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा न डाल सके। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जो शरीर को मर्त लोगों की स्थूल अन्न पर निर्भरता से मुक्त कर देती है। उस प्रविधि में एक मंत्र है और श्वास का एक ऐसा व्यायाम है जो साधारण मनुष्य के लिए करना कुछ ज़्यादा ही कठिन है। और इसमें न कोई जादू है न दवाई है, क्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अमेरिकन संवाददाताओं की शैली में, जिन्होंने अनजाने में अपनी कला मुझे सिखा दी थी, मैंने गिरी बालाजी से अनेक विषयों पर प्रश्न किए, जिनके बारे में मुझे लगा कि संसार उन्हें जानने के लिए उत्सुक रहेगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके जो जानकारी मुझे दी वह इस प्रकार है। मुझे कभी कोई संतान नहीं हुई। अनेक वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सोना और जागना एक समान ही है। रात को मैं ध्यान करती हूँ और दिन में घर के कामकाज करती हूँ। जब ऋतु बदलते हैं तब मुझे वातावरण में किंचित फर्क अनुभव होता है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी और न ही मुझे कभी कोई रोग हुआ। जब संयोग से कभी चोट लग जाती है तब किंचित दर्द सा होता है। मेरे शरीर से किसी प्रकार का कोई मल निस्सारण नहीं होता।
मैं अपने हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। अंतर्दर्शनों में मुझे प्रायः ही अपने गुरु के तथा अन्य महात्माओं के दर्शन होते हैं। मैंने पूछा, माँ, निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती? संसार के भूखों मरने वालों करोड़ों लोगों के लिए मेरे मन में जो आशा जागी थी वह क्षण भर में चूर चूर हो गई। नहीं, उन्होंने नकारार्थी सिर हिलाते हुए कहा, मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को कभी किसी पर प्रकट न करने का सख्त आदेश दे रखा है। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी प्रकार से दखल देना नहीं चाहते। यदि मैं अनेक लोगों को निराहार रहना सिखा दूं, तो किसान लोगों को भी वह अच्छा नहीं लगेगा। रस भरे फल भूमि पर बेकार ही पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि दुख, भूखमरी और जरा व्याधि हमारे ही कर्मों के चाबुक हैं, जो हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, अकेले आपको ही निराहार रहने का सामर्थ्य देने का क्या उपयोग? यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है। उनका चेहरा ज्ञान के तेज से प्रदीप्त हो उठा। यह दिखाने के लिए कि दैवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन तेज से जीवित रह सकता है, कि उसे अन्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती। संत गिरिबाला जी ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गई। उनकी दृष्टि अंतर में लग गई थी। उनकी शांत आंखों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट निश्वास छोड़ा, जो समाधि के परमानंद में श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर के लिए वे आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुंच गई जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। रात का अंधेरा छा गया था। मिट्टी के तेल के एक छोटे से दिए का प्रकाश वहां अंधेरे में चुपचाप बैठे अनेक ग्रामीणों के सिर पर टिमटिमा रहा था। इधर उधर उड़ते जुगनू और दूर स्थित झोपड़ियों के तेल के दिए मखमली रात में विचित्र सी लगने वाली उज्जवल आकृतियां निर्माण कर रहे थे। विदाई का दुखदाई समय आ गया था। हमारे सामने कष्टप्रद यात्रा पड़ी हुई थी। जब गिरिबाला जी ने आंखें खोली, तब मैंने उनसे कहा, गिरिबाला जी, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए। आपकी किसी साड़ी का एक आध टुकड़ा। थोड़े ही समय में वे बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा ले आई और उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे अचानक जमीन पर लौटकर मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगी। भक्ति और आदर से भरकर मैंने कहा, माँ, मुझे ही अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो।